प्रदेश के सहारनपुर में देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद गजवा-ए-हिंद को मान्यता देने वाले फतवे फिर से चर्चा से घिर गया है। गजवा-ए-हिंद, इसका नाम आपने बरसों पहले भी जरूर सुना होगा। पाकिस्तानी कट्टरपंथी या आतंकवादी इसकी बात किया करते हैं, लेकिन अब भारत में ही मौजूद इस्लामी शिक्षा के सबसे बड़े सेंटर दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर गजवा-ए-हिंद के कॉन्सेप्ट को सही ठहराया गया है। इस कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि भारत पर हमला करके देश को गजवा-ए-हिंद बनाना है, यानी भारत को पूरी तरह से इस्लामिक देश बनाना है। इसमें कहा जाता है कि काफिर यानी गैर इस्लामी शख्स नहीं बचना चाहिए। यही नहीं, गजवा-ए-हिंद के मकसद के लिए जो लड़ेगा ये उन्हें शहीद कहते हैं। यही वजह है जब भारत में हमले के दौरान आतंकी मारे जाते हैं तो वे शहादत कहकर गर्व करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दारुल उलूम देवबंद क्या है, इसकी स्थापना कब और किसने की थी? वही संस्था की ओर से जायज ठहराया गया जावेद-ए-हिंद क्या है? दारुल उलूम देवबंद फिर विवादों में क्यों आया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, मैं सुम्बिका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से दारुल उलूम फिर से विवादों से घिर गया है। दरअसल एक व्यक्ति ने दारुल उलूम से पूछा था कि क्या हदीस में गजवा-ए-हिंद का जिक्र है। इस पर दारुल उलूम देवबंद ने संसीता की किताब सुनन अल नसाई का हवाला देते हुए कहा कि इसमें गजवा-ए-हिंद को लेकर एक पूरा चैप्टर मौजूद है। फतवे में कहा गया कि पैगंबर मोहम्मद के करीबी हजरत अबू हुरैरा के हवाले से एक हदीस सुनाई गई, जिसमें उन्होंने गजवा-ए-हिंद के बारे में कहा है। हुरैरा ने कहा कि मैं इसमें लड़ूंगा और अपनी सभी धन संपदा को कुर्बान कर दूंगा। मर गया तो महान बलिदान बनूंगा, जिंदा रहा तो गाजी कहलाऊंगा। इसी फतवे को लेकर विवाद बढ़ गया है। विश्व हिंदू परिषद यानी WHP ने दारुल उलूम देवबंद की ओर से गजवा-ए-हिंद को वैधता देने के फतवे को भारत के खिलाफ लड़ाई के लिए मुसलमानों को उकसाने की कोशिश बताते हुए सरकार से इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस्लामी जिहादी आतंकवाद की जननी दारुल उलूम देवबंद की ओर से आतंकियों को मदद और उनकी पैरवी के किस्से तो लोगों ने बहुत सुने होंगे, लेकिन अब उनसे अपने एक फतवे के जरिए खुले में गजवा-ए-हिंद को सही ठहराकर भारतीय संविधान और सरकार को कड़ी चुनौती दे दी है और सरकार को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। विनोद बंसल ने कहा कि जिस नियम को दुनिया भर के दर्जनों इस्लामिक देश खारिज कर चुके हैं, आखिर उस नियम को भारत में लाने के प्रयास में क्यों किया जा रहा है? विनोद बंसल ने इस्लामिक जगत के स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स और मुस्लिम स्कॉलर्स से भी आगे आकर ये स्पष्ट करने की मांग की है कि अगर वाकई इस्लाम में ऐसा कुछ लिखा गया है तो उन्हें बताना चाहिए कि भारत में संविधान का राज चलेगा या फिर ये फतवाई मानसिकता का राज चलेगा। उन्होंने सरकार से भी इस मानसिकता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले को अच्छी तरह समझने से पहले हमें दारुल उलूम देवबंद के बारे में जानना जरूरी है। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 30 मई 1866 में हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम ननौतवी ने की थी। दारुल उलूम एक अरबी शब्द है, इसका मतलब ज्ञान का घर होता है। लिहाजा यहाँ भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों से स्टूडेंट्स इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। इसे तुलाबा या सालीब भी कहा जाता है। वहीं दारुल उलूम देवबंद अपनी पढ़ाई लिखाई के अलावा अपने फतवों के लिए भी दुनिया भर में चर्चा का कारण बना हुआ है। पिछले कुछ सालों में यहाँ से कुछ ऐसे फतवे भी जारी हुए हैं जो आम मुसलमानों के गले भी आसानी से नहीं उतर पाते। ज्यादातर मुसलमान इन फतवों को अनदेखा कर देते हैं। कई बार तो मुसलमानों ने ही इनके फतवों के खिलाफ आवाज उठाई है। कुछ समय पहले दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया, मुस्लिम बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। मुस्लिम समुदाय के बड़े तबके ने इस फतवे का विरोध किया था। वहीं आलिया खान नाम की एक लड़की पर भी फतवा जारी कर दिया गया था। दरअसल आलिया खान ने स्टेज पर भगवान कृष्ण के रूप में गीता श्लोक का उच्चारण किया। इसके बाद दारुल उलूम देवबंद ने इसे गैर इस्लामिक करार दिया था। इस पर अच्छा खासा बवाल मचा था। आलिया खान ने कहा था कि इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि मुझे गीता का पाठ और कोई ड्रेस पहनने से रोके। ज्यादातर फतवों में दारुल उलूम देवबंद में मुफ्तियों के नाम सामने आते हैं। बता दें कि इस्लामी रीति रिवाजों के बारे में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब फतवे के तौर पर सामने आते हैं। गजवा-ए-हिंद में गजवा का अर्थ इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग होता है।
इस लड़ाई में शामिल इस्लामिक लड़कों को गाजी कहा जाता है। मोटे तौर पर गज़वा-ए-हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से है। गज़वा-ए-हिंद का मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले काफिरों को जीत कर उन्हें मुस्लिम बनाने से है। आसान भाषा में समझे तो गज़वा-ए-हिंद का मतलब जंग में भारत को जीत कर इसका इस्लामीकरण करना है। इस्लाम के कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में पहले किए गए हमलों से गज़वा-ए-हिंद पूरा हो चुका है। वहीं कुछ मुस्लिम विद्वानों का मत है कि ये सभी 50% अभी पूरा हुआ है। इस्लाम में दुनिया को दो हिस्सों में बांटकर देखा गया है। एक जहां इस्लाम को मानने वालों का शासन है, वहीं दूसरी तरफ जहां इस्लाम को मानने वालों लोग रहते हैं। वहीं गैर मुस्लिम शासन वाले देश को दारुल हर्ब कहा जाता है। कट्टरपंथी मुसलमान मानते हैं कि भारत में शासन करने के लिए पर्याप्त मुस्लिम है, इसलिए इस देश को दारुल इस्लाम होना चाहिए। ऐसी सोच रखने वालों का मानना है कि भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े वो पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए ऐसे लोग जिहाद को सही मानते हैं। उनका मानना है कि भारत मुसलमानों की धरती है, इसलिए यहाँ हिंदुओं या दूसरे धर्मों के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो हमारी आज की इस जानकारी बस इतना ही। अब इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 50।